Hi everyone. In this video, I will be discussing about NEET PG 2023 strategy. This year in NEET PG 2022, I scored a rank of 1825. So I also discuss the my strategy, how I studied and how what was platform I used for study. So let's start now. So friends. अ, मैंने क्या किया था, जो मेरा सोर्स ऑफ स्टडी था वो था मैरो। आई आई टेकन मैरो प्लान सी सब्सक्रिप्शन। उसमें क्वेश्चन बैंक, टेस्ट एंड वीडियो वाज आल्सो प्रेजेंट। और मैंने हैंड रिटन नोट्स मंगाए थे, मैरो के हैंड रिटन नोट्स मंगाए थे। आप चाहो तो आपने से खुद से नोट्स बना सकते हो, बट it will be very time taking to watch the video and making a notes. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप सबसे बेस्ट होगा कि हैंड रिटन नोट्स मंगा लो, सबसे बेस्ट है। और वीडियोस तो इतना ज़्यादा है, कंटेंट नंबर ऑफ़ आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा आप सब वीडियो वॉच नहीं कर सकते एक टाइम पे। तो सभी वीडियो को वॉच नहीं करना, वही वीडियो वॉच करो जो बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को आप कैसे यूज़ करना है। क्वेश्चन बैंक के लिए आपको चैप्टर वाइज, जैसे मान लो कोई थ्योरी पढ़ रहा है, मान लो आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा है, तो उसमें आपको उसके बाद उसका क्वेश्चन बैंक का वो कर लो, सारे क्वेश्चंस कर लो। और जो नया पॉइंट आपको मिलता है एक्सप्लेनेशन में कुछ, तो आप नोट्स में ऐड भी कर सकते हो। और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में क्या है कि आपको वीकली कम से कम जीटी देना, ग्रैंड टेस्ट देना है। उससे एनालिसिस पता चलता है अपना, फिर उसके बाद में आपका स्कोर कितना आ रहा है वो सब डिटरमाइन करता है। तो ये था आपका जो है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जीटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीटी आपको देना ही है, भले नहीं आपका टॉपिक तैयार है या चैप्टर कवर नहीं हुआ, बट जीटी स्किप नहीं करना है। जैसे मैरो जो है महीने में 2 बार देता है, 2 टाइम्स इन अ मंथ्स उसका जीटी आता है। बट प्रीवियस ईयर्स बहुत सारे जीटी पड़े हुए हैं, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो वीकली। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आते हैं तो वो भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं काफ़ी। तो वही है कि अगर आप वीकली टेस्ट दो तो सबसे बेस्ट होता है। तो नंबर ऑफ़ जीटी जो होता है 4 कर दे दो आप, तो सही है। और जीटी रिव्यू भी करना है, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, तो आप सब्जेक्ट वाइज करके पर डे, मान लो किसी दिन पीडीएफ कर लिया, किसी के दिन सर्जरी कर लिया, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करोगे तो जीटी रिव्यू भी हो जाएगा। तो साथ साथ ज़्यादा एक बर्डन नहीं पता चलेगा कि जीटी रिव्यू करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको। कस्टम मॉड्यूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कस्टम मॉड्यूल जो भी प्रोवाइड करते हैं आप, कस्टम मॉड्यूल चाहे किसी का भी, आप चाहे मैरो यूज करो, प्री प्लैटर यूज करो, डांस यूज करो, इससे नहीं मतलब, कंटेंट सब प्रोवाइड करते हैं, बस पढ़ने से मतलब आपको तो पढ़ाई करना है बस। तो कैसे यूज करना है कस्टम मॉड्यूल को, सबसे पहले आप टैग कर लो। जैसे प्रीवियस ईयर नीट पीजी हो गया, INICT हो गया, वो सब टैग कर लो। उसके बाद में उसका जो 50 क्वेश्चन बनाना है या 100 क्वेश्चन बनाना है, उसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या करो, उसका जो कोड होता है उस कोड को आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सॉल्व किया, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, तो आप ये हेल्प करेगा नेक्स्ट टाइम रिवीजन में, नेक्स्ट टाइम रिवीजन में हेल्प करेगा वो कोड जो होगा। फिर दोबारा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो जो आप कस्टम मॉड्यूल में सॉल्व किए हो उसी को रिवाइज करके जाओ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का सबसे पहले सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो करना है, साथ साथ इसके टॉपिक्स को कवर करना है। ये नहीं कि मैंने सॉल्व कर लिया हो गया, तो टॉपिक्स कवर करो, क्योंकि टॉपिक्स से भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आते हैं। जैसे INICT में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो नीट पीजी में भी कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नीट पीजी और INICT दोनों के क्वेश्चंस को आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने हैं। ये बहुत ज़्यादा कवरेज होता है और स्कोरिंग होता है। उसके बाद जो है, अगर आप चाहो तो अपने साथ एक स्टडी पार्टनर भी रख सकते हो। स्टडी पार्टनर में इससे ये फ़ायदा रहता है कि एक तो रहता है, एक दूसरे को मोटिवेट भी करते रहते हो, तो स्टडी की रेगुलरिटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। और कोई टॉपिक उससे बोलो ये टॉपिक को पढ़े, तो डिस्कशन कर सकते हो उस टॉपिक पे।
तो ये इससे चीज़ें जो है डिस्कस करने से ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अब बात आती है कि कहाँ पे स्टडी किया जाए, तो लाइब्रेरी सबसे बेस्ट जगह है। रूम पे तो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है इसकी वजह से, क्योंकि रूम पे मान लो लेजीनेस हो गए, सो गए, या फिर लाइब्रेरी में क्या है कि पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। इवन किसी दिन आपका मन भी नहीं कर रहा पढ़ने, तभी आप लाइब्रेरी जाओ, लेकिन ये है कि रेगुलर जाओ। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 7 से 8 घंटा डेली पढ़ रहे हो तो ये सफिशिएंट है। 7 से 8 उसे पढ़ने को तो 10 से 12 घंटे भी लोग पढ़ते हैं, बट ये है कि रेगुलरिटी, ये नहीं कि आज 15 घंटा पढ़ा, कल 2 घंटा पढ़ा, कल उसके बाद कल 5 घंटा पढ़ा, 4 घंटा पढ़ा, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अगर 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 8 घंटा डेली पढ़ो रेगुलर, यही रेगुलरिटी होती है। सब्जेक्ट वाइज जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर लो आप, कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि आज मेडिसिन पढ़ रहे हैं, कल सर्जरी पढ़ रहे हैं, तो हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा। हम जैसे मान लो मैंने मेडिसिन उठाया तो मेडिसिन के लिए टाइम ले लिया, 7 दिन या 10 दिन जो भी टाइम लेना है, तो आप टाइम ले सकते हो। अभी जैसे मान लो कि जनवरी में एग्ज़ाम होना है, तो आपके पास 4 महीने मान लो टाइम है, तो आप कम से कम 2-3 बार पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या करना है कि पहले 2 महीने में एक बार कवर कर लो, उसके बाद अगले महीने में एक बार रिवीजन कर लेना, फिर नेक्स्ट टाइम जो भी टाइम बचेगा उसमें आप रिवीजन कर सकते हो। तो 2 बार जो है कम से कम अच्छे से पढ़ लो के उधर रिवीजन कर लेना जो भी टाइम बढ़ेगा। तो इसमें हमने सब्जेक्ट वाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जैसे मेडिसिन के लिए आप पहली बार में 7 दिन ले सकते हो, फिर जो दूसरी बार रिवीजन करोगे तो 5 दिन का टाइम रखा है। उसके बाद जो है सर्जरी के लिए 5 दिन, और दूसरी बार करोगे तो 3 दिन। ऑप्शन गायनी के लिए 4 दिन रखो, ऑप्शन गायनी के लिए 4 दिन रखो। उसके बाद जो है दूसरी बार अगर कर रहे हो तो 3 दिन। पीडिया के लिए 3 दिन बहुत है। पीडिया बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें मेडिसिन भी कवर होता है और एसपीएम कवर हो जाता है आपका। फिर उसके बाद जो है पीडियाट्रिक्स तो न्यूनेटोलॉजी वाला तो होता ही है इसका खुद का, तो पीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एसपीएम बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत सारे ओवरलैप करता है बहुत सारे सब्जेक्ट को, तो एसपीएम के लिए भी कम से कम 3 दिन रखो पहली बार में, और दूसरी बार जब भी रिविजन करो तो 2 दिन में रिविजन कर लो। पैथोलॉजी के लिए बहुत स्कोरिंग है, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, पैथो फार्मा दोनों ही। इसके लिए 4-4 दिन रखो, रिवीजन के लिए 2-2 दिन रख सकते हैं आप दूसरी बार में। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। माइक्रो बायोलॉजी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, 3 दिन रख सकते हैं। फॉरेंसिक के लिए 2 दिन बहुत है, और रिवीजन के लिए 1 दिन। फिजियोलॉजी के लिए भी 2 दिन में हो जाएगा आराम से, तो 2 दिन बहुत है फिजियो के लिए पहली बार में, और दूसरी बार में 1 बार आप रख सकते हो टाइम। बीकेम थोड़ा सा कुछ मतलब रटने वाला है, तो थोड़ा सा 3 दिन इसके लिए चाहिए। और एनाटॉमी तो काफ़ी अच्छा है, एनाटॉमी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसलिए थोड़ा लार्ज टॉपिक है, तो इसलिए 4 दिन रखा है टाइम इसके लिए। और नेक्स्ट टाइम जब आप करो तो 2 दिन में। बाकी जो 60 सब्जेक्ट हैं उसके लिए 2-2 दिन आप दो, जैसे एनेस्थीसिया हो गया, आर्थो, डर्मा, साइकेट्री, इसके लिए 2-2 दिन दो पहली बार में, और उसका रिवीजन जब करो तो 1-1 दिन। ठीक है, ईएनटी, ऑप्था, ये सब ये हैं। ठीक, और क्या है कि सबसे जो ये तो हो गया, दो बार का प्लान हो गया। पहली बार जो है इसमें आपका 2 महीना लगभग है, और अगली बार 1 महीना है। फिर अगली बार जो भी टाइम बचेगा आप उसमें आप रिवाइज करोगे एग्ज़ाम के जस्ट पहले। ठीक है, अब लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि वीकली जीटी देना है। जीटी अगर आप देते हो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जीटी देना। इवन आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तब भी जीटी कवर करो, जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड टेस्ट दोगे तभी आपका स्पीड बनेगा, प्रैक्टिस होगी, इससे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलता है। अब प्लस रिवीजन आप अपने नोट से करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो पहले उसको कवर करो, उसको डिस्कशन करो, बार बार रिवाइज करो, तो इससे ज़्यादा नज़र आता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है करना, चाहे वो INICT का हो, चाहे नीट पीजी का हो, और उसके टॉपिक्स को कवर करना। सो यही था नीट पीजी के लिए। बाकी आप रेगुलरिटी बनाए रखो, या डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे, वो भी अच्छे मार्क्स से। आजकल क्या है कि थोड़ा सा कट ऑफ लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से चूँकि अब क्या पहले ऑफलाइन चलता था कोचिंग, अब ऑनलाइन हो गया, तो सब सर पूरे इंडिया में सारे लोग पढ़ रहे हैं, मैरो यूज कर रहे हैं, कोई प्री प्लेडरी, सब कुछ ऑनलाइन कंटेंट है, तो सब पढ़ रहे हैं, इसीलिए कट ऑफ हाई जा रहा है। तो थोड़ा सा डेडिकेशन और ये सब लगने की आवश्यकता है, तभी हो पाएगा। और कुछ लोग क्या है कि प्रॉब्लम होती है जॉब के साथ, जॉब कर रहे हैं तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी, तो यार जॉब के साथ स्टडी थोड़ा मुश्किल हो जाती है, नहीं हो पाती है। तो
आपको क्या करना है कि जॉब अगर ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बहुत ही फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप 1-2 महीना कर लो, उसके बाद छोड़ दो जॉब। इसके बाद अपना फिर एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर अपना रेजिडेंसी करो, सबसे बेस्ट होता है। दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, and if you like this video please subscribe my channel, and I will be uh, adding video. So thank you.